हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, मैं रिकी मास्टर क्रिस्टल हीलर आप सबका 888 हीलिंग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा चैनल बेस्ड है रिकी क्रिस्टल और एंजल नंबर्स के बारे में। आज पोषी पूर्णिमा है तो आज मैं बात करूँगी पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले ध्यान तथा उसके इंसान के शारीरिक तथा मानसिक तौर पर होने वाले प्रभाव के बारे में। पूर्णिमा तथा अमावस्या का दिन भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से ही महत्वपूर्ण माना गया है। पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्र के बीच में पृथ्वी आती है, मतलब तीनों संतुलन में आते हैं। ठीक उसी तरह इंसान के जीवन में भौतिक, वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक तौर पे संतुलन बना रहे वो उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान को ना ही ज़्यादा भौतिकता में जाना है और ना ही ज़्यादा इतना अध्यात्म में डूबना है कि और भी महत्व की चीज़ें रह जाए। ठीक उसी तरह विज्ञान में भी इतनी गहराई में नहीं जाना है दोस्तों कि पुराणों में की गई हुई बातें तथा प्राचीन विद्याओं को अनदेखा किया जाए। इंसानों के खुद के अनुभवों से तथा संशोधनों से ये पता चला है कि पूर्णिमा के दिन इंसान के मानसिक तथा शारीरिक तौर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस दिन भावनाओं से जुड़े विचारों पे और ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। इंसान यदि चिंता में है या बेचैनी में है तो उसकी चिंता तथा बेचैनी में बढ़ाव इस दिन देखा गया है। ठीक उसी तरह इंसान खुश है तो उसकी प्रसन्नता और ज़्यादा बढ़ जाती है। इंसान प्रेम में है तो वो और ज़्यादा प्रेममयी बनता है। इसीलिए तो गानों, गज़लों तथा कविताओं में पूर्णिमा, चांद तथा चांदनी का अद्भुत वर्णन देखने को मिलता है, जिसे पसंद भी किया गया है। ठीक उसी तरह राधा कृष्ण की रास लीलाओं में भी तो पूर्णिमा तथा चांदनी का अद्भुत एवं सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। ये तो थी चांदनी तथा भावनाओं से जुड़ी हुई बातें। सीधे बात करते हैं पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले ध्यान के बारे में। पूर्णिमा की चांदनी का असर सीधा इंसान के हृदय चक्र पे है, मतलब भावनात्मक तौर पे है। इसलिए चांदनी में किए जाने वाला ध्यान बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। आजकल की दौड़ा भाग की ज़िंदगी में दोस्तों एक दूसरे के साथ खाने का भी वक्त नहीं मिलता है, तो फिर एक दूसरे की चिंताएं या फिर मुश्किलों को बांटने या समझने का वक्त तो मिलने से रहा दोस्तों। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप के लिए वक्त निकालें, अपने आप पे काम करें। यदि हम जिम जाने का वक्त निकाल लेते हैं, रेस्टोरेंट में जाने का वक्त निकाल लेते हैं, तो 5 या 10 मिनट ही सही आप ध्यान के लिए वक्त लगाएं। मैं आपसे ये अनुरोध करूँगी, क्योंकि इंसान की मानसिकता का और चिंताओं का असर सीधे तौर पे इंसान के शरीर के ऊपर पड़ता है। यदि इंसान चिंता से युक्त है, दौड़ा भागी में व्यस्त है, तो उसका सीधा असर शरीर पे पड़ता है। तभी तो आज के जीवन में बीपी, हृदय रोग और तनाव बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए ये सब में बढ़ोतरी की जगह कमी आए, इसलिए ज़रूरी है कि हम ध्यान करें, हमारे विचारों को शांत करें, हमारे शारीरिक तथा मानसिक तौर पे हम संतुलन लाए। हमारी 3 नाड़ियाँ हैं, जिसमें इड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना है। सुषुम्ना नाड़ी वो अगर कार्यरत है, मतलब कि दोनों नाड़ी संतुलन में है, सूर्य और चंद्र। इसलिए ध्यान करने से इंसान मानसिक तथा शारीरिक तौर पे संतुलन में आता है। जो इंसान ध्यान जानता है उनके लिए बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं, लेकिन संक्षिप्त में बताऊंगी कि पूर्णिमा के दिन क्या होता है दोस्तों, कि दिन के समय में हमारे विचार और जो तरंगे उठती है वो काबू में नहीं रहती, उसका और ज़्यादा बढ़ाव देखने को मिलता है। परंतु रात के समय ये बढ़ाव जो है चिंताओं का तथा तनाव का, उसमें बहुत ज़्यादा ठहराव आता है। जैसे कि पृथ्वी में ज़्यादा हिस्सा समुद्र का पानी का है, ठीक उसी तरह शरीर में हमारे पानी का हिस्सा बहुत ज़्यादा है। जैसे समुद्र की लहरों में उसके ठहराव और उछाल में चांदनी का प्रभाव है, उसी तरह हमारे विचारों के उछाल तथा ठहराव पे चांदनी का उतना ही प्रभाव है। इसलिए रात के समय ये हमारे विचार, चिंताएं, तनाव बहुत ही ज़्यादा ठहराव में आते हैं इस दिन किए जाने वाले ध्यान में। दोस्तों जो लोग
मेडिटेशन जानते हैं वो लोग प्राणायाम की मुद्रा में बैठ जाए, 3 लंबी गहरी सांसें ले, 3 गहरी सांसें छोड़े और अपने सहस्त्रार चक्रा से चांदनी को अपने शरीर में जाते हुए महसूस करें। सहस्त्रार चक्र से आज्ञा चक्र में, वैसे ही धीरे धीरे नीचे के चक्रों में होते हुए उसे मूलाधार चक्र तक महसूस करें। ठीक उसी तरह चांदनी को धीरे धीरे पूरे शरीर में तथा आभा मंडल में फैलते हुए महसूस करें। ये चांदनी जैसे ही धीरे धीरे आपके 7 चक्रा में, शरीर में तथा आभा मंडल में फैलेगी, वैसे वैसे ही आप महसूस करोगे अपने आप को और भी गहरा, शांत तथा और भी ज़्यादा विचारों से मुक्त और ज़्यादा ही खुश और प्रसन्न। तो दोस्तों, सिर्फ एक ही दिन अगर ऐसा करने से आपको ये प्रसन्नता और शांति मिलती है तो सोचो कि अपने रूटीन में, जीवन शैली में 5 या 10 मिनट आप निकालोगे तो इसका कितना अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि मन के विचार और चिंताएं जैसे जैसे शांत होगी, वैसे वैसे अच्छे विचारों की मात्राएं बढ़ेगी। अच्छे विचारों की वजह से जीवन शैली पे इतना ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। जो लोग मेडिटेशन नहीं जानते हैं वो रात को सोने से पहले 5 मिनट या फिर उठने के बाद 5 मिनट या फिर दिन में कभी भी 5 या 10 मिनट, सिर्फ कुछ नहीं तो किसी भी एक चक्र पे ध्यान लगा ले। चक्र पे ध्यान नहीं लगता है तो आप जिस भी धर्म में मानते हैं उसके मंत्रोच्चार ही कर ले। अगर वो भी नहीं करना है तो थोड़ा सा कोई अच्छा जो आपको पसंदगी आता है, पसंदीदा म्यूज़िक, वो ही लगा दे आप। बस ऐसे ही तो ध्यान करना है, बहुत ही आसान है। मेडिटेशन कोई मुश्किल चीज़ तो है नहीं। आप 5 मिनट से लेके धीरे धीरे 10 मिनट करोगे। हफ्ते में एक बार से ही शुरू करो, आप देखिएगा इसका कितना अच्छा प्रभाव आपकी जीवन शैली पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज की मेरी कोशिश थी पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले ध्यान और इंसान के शरीर पे होने वाले मानसिक तथा शारीरिक प्रभाव के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने जीवन में 5 से 10 मिनट से शुरू करके रेगुलर बेस पे ध्यान को शामिल करने के लिए। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।